मॉर्निंग क्लास। आपका नेक्स्ट एग्जांपल है कंस्ट्रक्ट अ 2 by 3 मैट्रिक्स whose elements are given by aij is equal to I minus 2j whole square upon 2। अब आपको कैसी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है 2 by 3। तो वो 2 by 3 मैट्रिक्स मतलब 2 रोज है 3 कॉलम्स है। अब 2 रोज है 3 कॉलम है A21 A22 A23। ये आपकी बनी 2 by 3 मैट्रिक्स। देखो 2 रोज है और 3 क्या है आपके पास कॉलम्स है। ठीक है, आपको ए आई जे क्या दिया हुआ है आई माइनस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2 ए दिया हुआ है आपको। यानी कि आपको ये जितने भी एलिमेंट्स हैं आपको इस रिलेशन से क्या करने हैं फाइंड आउट करने हैं। जैसे देखिए A11 आई को भी 1 पुट करेंगे और जे को भी 1 पुट करेंगे। क्या है आपके पास 1 - 2/2 का होल स्क्वायर। यही आया, ये बना -1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो पहला एलिमेंट क्या आ गया 1/2। नेक्स्ट एलिमेंट देखिए क्या है आपके पास A12 रिलेशन में पुट कीजिए 1 - 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। क्या बना 1 - 4/2। ये क्या बना -3 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो क्या आ गया 9/4। सेकेंड एलिमेंट आ गया। इसी तरह से आप A13 निकालेंगे A21 A22 एंड A23 निकालेंगे और वापस इसी A में पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी 2 by 3 मैट्रिक्स आ जाएगी। ये देखो बेटा इस तरह के मैट्रिक्स आएंगे आपके पास। नेक्स्ट देखो आपके पास क्या है इफ A + B 2 5 AB is equal to 6 2 5 8 फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B। आपको मैंने ऑलरेडी भी बताया था जब दो मैट्रिसेस के बीच में इक्वल का साइन आ जाए तो वो इक्वल मैट्रिसेस होती है और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। मतलब A + B किसके इक्वल होगा 6 के इक्वल। वेरिएबल वाले ही कंपेयर करेंगे बाकी तो वैसे ही इक्वल है। देखो 2 2 के इक्वल है 5 5 के इक्वल और ए बी किसके इक्वल है 8 के इक्वल। तो हम कंसीडर कौन से करेंगे A + B is equal to 6 एंड ए बी is equal to 8। वी हैव टू फाइंड A एंड B। अब आप यहाँ से देखिए किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से B की वैल्यू निकालो 8/A आ गई। ये इक्वेशन 1 ले ली इक्वेशन 2 ले ली। तो आपने 2 से B की वैल्यू निकाली और इक्वेशन नंबर 1 में आपने क्या कर दी है पुट कर दी है। तो आपके पास क्या आएगा ये आ गया। अब आप एलसीएम लेंगे क्या आएगा A² + 8 इज इक्वल टू 6। ये इधर A जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपके पास क्या है A² + 8 इज इक्वल टू 6A। आप 6A को इधर ले आए नेगेटिव का साइन हो जाएगा। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए की 2 वैल्यूज आएंगी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती है आपको। तो हमें क्या चाहिए मल्टीप्लाई करके 8 चाहिए एड एंड सब्ट्रैक्ट करके क्या चाहिए 6 चाहिए। तो देखो 8 के फैक्टर्स क्या बनेंगे 4 × 2। चलो A² - 4A - 2A + 8 इज इक्वल टू 0। A कॉमन आ गया क्या बचा A - 4 -2 कॉमन ले लिया क्या बचा A - 4। आपके पास वेक्टर क्या बने A - 2 एंड A - 4 इज इक्वल टू 0। A - 2 इज इक्वल टू 0 A - 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से A की वैल्यू 2 आ गई और A की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। अब हमें B की भी तो निकालनी है इसमें पुट करेंगे। जब आप A को 2 पुट करेंगे B की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और जब आप A को 4 पुट करेंगे तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, जितनी डिग्री होती है उतनी ही वैल्यूज आती है आपके पास। मिडल टर्म स्प्लिटिंग इज द ओल्ड कंसेप्ट। तो आप इस तरीके से वैल्यूज फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या है अगेन दोनों मैट्रिसेस क्या दी हुई है आपको इक्वल दे रखी है। आपको इन चारों वेरिएबल्स की क्या करनी है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो ये भी वेरिएबल ये भी और ये भी तो इसका मतलब कि चारों के चारों एलिमेंट्स को इक्वेट करेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल x - y किसके इक्वल आ गया -1। 2x + z किसके इक्वल आ गया 5 के इक्वल। 2x - y किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल एंड 3z + w किसके इक्वल आ गया 13 के इक्वल। अब हम पहले ये वाली इक्वेशन उठाते हैं और ये वाली ताकि हम x और y की वैल्यू निकाल सके। आपने छोटी क्लासेस में किया होगा ठीक है। इक्वेशंस को क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो ये कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास क्या बचा -x इज इक्वल टू -1 x -1 से -1 कैंसिल x की वैल्यू 1 आ गई।
किसी भी एक इक्वेशन में इसमें या इसमें पुट कर दीजिए। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, यहाँ आपने 1 पुट किया, ये आ गया -1 -1, माइनस वाई इज इक्वल टू -2, कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब इसी इक्वेशन में x की वैल्यू तो आ चुकी है, अब z निकाल सकते हैं, तो 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 है आपके पास। x की वैल्यू 1 निकाल चुके हैं, बिल्कुल निकाल चुके हैं। 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, जेड की वैल्यू क्या आ गई 5 माइनस 2, जेड की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3 आ गई। अगेन जो लास्ट कंसेप्ट है कौन सा, 3z प्लस w इज इक्वल टू 13 है आपके पास, यही है ना आपके। अब z की वैल्यू निकाल चुके हैं, इधर पुट कर दीजिए, ये आ गया आपके पास 9 प्लस w इज इक्वल टू 13, w की वैल्यू क्या आ गई 13 माइनस 9, यानी कि w की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। आपने चारों के चारों वेरिएबल्स की वैल्यू निकाली है, x, y, z एंड w। इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर विच द मैट्रिसेस a एंड b आर इक्वल। a मैट्रिक्स ए दे रखी है, b मैट्रिक्स ए दे रखी है, मतलब कहने का मतलब क्या है, दोनों इक्वल है, तो हम इनको इस तरीके से लिख सकते हैं, y स्क्वायर प्लस 2 0 माइनस 6, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है इक्वल है, तो ये वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ये वेरिएबल, तो वेरिएबल वाले कंपेयर कर देंगे, यानी कि 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 3। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी 3y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2, और तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी वाई स्क्वायर माइनस 5y इज इक्वल टू -6। अब हम सॉल्व करते हैं, देखो ये x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। चलो बात खत्म, अब y के लिए सॉल्व करते हैं। 3y को इस साइड ले आइए, नेगेटिव हो जाएगा, फैक्टर्स बनाइए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कीजिए, तो क्या आएगा, ये आ गया, y कॉमन लीजिए, y माइनस 2 माइनस 1, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो y माइनस 1 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, इसको 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ये आ गया आपके पास। अगेन लास्ट कंपैरिजन को सॉल्व करते हैं, ये आ गया, अगेन मल्टीप्लाई करके 6 चाहिए, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके क्या चाहिए आपको 5 चाहिए, तो चलो 3 2 6 होता है, एंड -3 -2 भी क्या होता है -5 होता है, तो y कॉमन ले लीजिए, क्या बनेगा y -3 -2 कॉमन ले लो, क्या बन गया y -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास वेक्टर क्या बने y -2 इंटू y -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू क्या आ गई y की, y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 आ गई। ठीक है, अब देखो बेटा y की 4 वैल्यूज आ रही है, तो जब ऐसे केसेस बनेंगे तो y की जो वैल्यू कॉमन होगी, ये कॉमन है ना, वही उसकी वैल्यू होगी, तो यानी कि x भी 2 है और y भी क्या है आपके पास 2 है। तो जब भी कॉमन वैल्यूज आती हैं या ज्यादा वैल्यूज आती है तो कॉमन वैल्यू ही आंसर होता है। ठीक है, तो बेटा आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज तो ओवर होगी, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चल रहे हैं, बेसिक ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस। तो वन बाय वन चलते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन से क्या मतलब है, अब देखो अगर आपके पास ए मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 4 5 6, ये दे रखी है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब कांस्टेंट से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि अगर 2a करते हैं तो इसका हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 4 6 8 10 12, ये होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की हर एक एलिमेंट उस स्केलर मल्टीप्लायर से क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे अगर आपके पास ये है, अगर ए कोई मैट्रिक्स है 1 -2 -3 -8,
ठीक है, आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, हर एक एलिमेंट इसका किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से, यानी कि 4 -8 -12 एंड माइनस का 32, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्या है आपके पास, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स यानी कि अगर ए कोई आपको मैट्रिक्स दे रखी है, अगेन मैं यही उठा रही हूँ, ये आपको मैट्रिक्स दे रखी है, नेगेटिव करना है, इसका मतलब -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा 1 -2 -3 तो क्या होगा, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि क्या आंसर होगा आपके पास, ये आपका आंसर होगा। ये क्या है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे हम पर्टिकुलरली भी सॉल्व करते हैं, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, सेम कंसेप्ट क्या है, इसी का ही है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का। नेक्स्ट देखो क्या बेटा, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस ऐड तभी होती है या सब्ट्रैक्ट तभी होती है, दोनों इकट्ठे समझाऊंगी। पहली बात क्या होना चाहिए, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी आप उनको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं एग्जांपल ले रही हूँ, अगर ए मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 3 4 5 6, बी आपके पास मैट्रिक्स है 7 8 9 9 0 10, ये आपके पास मैट्रिक्स है, तो ये ऐड भी हो सकती है, ये सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है, क्योंकि दोनों के ऑर्डर क्या है, सेम है। अगर बी मैट्रिक्स ये होती है आपके पास 1 2 3 4 2 by 2 ऑर्डर की, अगर मुझे कह दिया जाता है a + b करो या a - b करो, दैट वुडंट बी पॉसिबल। कंडीशन क्या है उसकी, ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, अब हम ये दोनों मैट्रिसेस कंसीडर कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है, इन दोनों का एडिशन a + b, यानी कि क्या होगा, पहले तो मैट्रिसेस लिखिए 7 8 9 9 0 10, तो दो मैट्रिसेस ऐड कब होती है, फर्स्ट पॉइंट ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरी बात क्या है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होती हैं। जैसे दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं, जब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, तो सेम वे में दो मैट्रिसेस ऐड कब होती है, जब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड, तो 1 किस में ऐड होगा, 7 में, 2 किस में ऐड होगा, 8 में, 3 किस में होगा, 9 में, 4 होगा 9 में, 5 होगा 0 में एंड 6 होगा 10 में। तो मेरे पास a + b क्या आएगा, 1 + 7 8 8 + 2 10 3 + 9 12 4 + 9 13 5 + 0 is 5 10 + 6 is 16, ये आपका आंसर है। इस तरह से हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। सेम वे में अगर मुझे क्या करना है, a - b, तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, यानी कि अब a - b क्या आएगा, 1 - 7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस अब किसका साइन है, 7 का, तो क्या आएगा यहाँ पे -6, 2 - 8 is -6, 3 - 9 is -6, 4 - 9 is -5, 5 - 0 is 5, 6 - 10 is -4। तो इस तरीके से हम करेंगे सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो ये आपके चार जो है बेसिक ऑपरेशंस है मैट्रिसेस पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।